फिज़ा राइट्स चैनल को देखने वाले तमाम व्यूअर्स को फिज़ा का प्यार भरा सलाम। और मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। आज की वीडियो में एक बहन ने दुआ की दरख्वास्त की है, उनके लिए दुआ भी होगी। आप भी इस दुआ में ज़रूर शामिल होना। उनका नाम तस्लीम है और दुआ में शामिल होके आमीन ज़रूर लिखेगा। क्या पता किसकी आमीन से उनकी हाजत को अल्लाह पूरी कर दे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जब आपकी मोहब्बत आपको मिलने वाली होगी तो अल्लाह कुछ खास निशानियाँ ज़रूर दिखाता है। सुनो, तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारा अल्लाह के सामने तहज्जुद में मांगना, गिड़गिड़ाना कभी ज़ाये नहीं जाएगा। अल्लाह तो हर दुआ पूरी करता है और जो तहज्जुद में मांगी जाए उस दुआ का तो मुकाम ही बहुत है। मायूस न हुआ करो, अल्लाह तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। वो जानता है कौन सी आजियत तुम्हें तोड़ रही है। यकीन जानो ये तुम्हें जोड़ा जा रहा है। अल्लाह तुम्हारी दुआ, तुम्हारी चाहत जल्द ही तुम्हें लौटा देगा। पता है हम लोग इतने बेसुकून, इतने बेबस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम खुद को लोगों के पीछे भगा भगा कर थका देते हैं और लोग फिर भी हमसे राजी नहीं होते हैं। फिर भी उनको हमसे शिकवे शिकायत होती है। हम लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं और फिर बस एक गलती की देर होती है, सालों पुराने ताल्लुक, रिश्ते सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं। फिर भी हम नहीं संभलते हैं। मुश्किल वक्त आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पहले हम लोगों के पीछे भागते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनसे मशवरा मांगते हैं और फिर वही लोग जिनके लिए हम क्या कुछ नहीं करते वही हमारी आंखें खोल कर चला जाते हैं। और फिर इस पर भी हम अल्लाह से शिकवा करते हैं, अपने नसीब के शिकवा करते हैं, अपनी ज़िंदगी से शिकवा करते हैं। देखो, ये सब हम खुद ही अपने साथ करते हैं, वरना अल्लाह तो इतना मेहरबान है, फिर भी हमारा ही भला चाहता है। हम ही लोगों के पीछे भाग भाग कर अपनी बेकदरी करते हैं, अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं और फिर सिला कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हम सिले की उम्मीद अल्लाह से नहीं लोगों से रखते हैं। सुनो, अब अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो पहले और रब के दर पर हाजिरी देना, उसे पुकारना, उससे मदद मांगना, उससे अपनी हर एक परेशानी शेयर करना, हर दिल की बात उसके सामने खोल कर रख देना, क्योंकि जितना प्यार से वो सुनता है वैसे कोई नहीं सुन सकता। और फिर जब आप फकत उसी ज़ात से मदद मांगेंगे तो वो आपके लिए वहाँ से वसीले बनाएगा जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। फिर देखना उसे बताकर कैसे बेसुकूनी सुकून में बदलती है। तुम सब्र तो करो, मायूस क्यों होते हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं अपने रब की रहमतों का? वो तो एक लम्हे में नसीब बदल देता है। तुम सब्र तो करो, तुम्हारी जिंदगी में आने वाली खुशियों का मुंतज़िर है तुम्हारा सफ़र, और तुम मायूस होकर बैठे हो, कहीं कुछ नहीं बदलेगा। तुम सब्र तो करो, तुम सजदे में सर झुका के उसकी रहमत मांगते रहो। वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है, वो देगा तुम्हें अपने आप। तुम सब्र तो करो। कभी कभार हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी दुआएं रद्द हो गई है, जैसे अल्लाह हमारी दुआएं सुन नहीं रहा, जैसे अल्लाह हमसे प्यार नहीं करता। और ये सोचते सोचते ही हम अल्लाह से इतना दूर हो जाते हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलता। फिर ना रौनकें हमें अच्छी लगती है और ना कहीं सुकून मिलता है। वजूद एक ही लम्हे में तमाम जज्बों से खाली हो जाता है।
दुनिया को लगता है हम जिद कर रहे हैं अल्लाह से, लेकिन ये तो बस अल्लाह ही जानता है कि वो जिद नहीं बल्कि हमारा उस तकलीफ और आजियत को जाहिर करने का अंदाज है। और अल्लाह तो दुआएं कभी रद्द नहीं करता है। वो कहता है तुम जैसा मेरा गुमान करोगे वैसे ही मुझसे पाओगे। अगर तुम ऐसा सोचोगे कि वो तुमसे बात नहीं करता तो तुम कभी भी उससे सुन नहीं पाओगे, और अगर तुम ऐसा गुमान करोगे कि वो मेरी दुआएं सुनेगा तो यकीन करो वो वहाँ से मौजे करेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो तो काफिरों की दुआएं भी रद्द नहीं करता, और तुम तो फिर उसके अपने हो, उसके लाडले हो, तो फिर वो तुम्हारी दुआओं को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। वो तुम्हारे गुमान से, तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा रहीम है। जब तुम बेबसी की खाली झोली उसके सामने फैलाते हो तो उसकी रहमत को ये गवारा ही नहीं कि तुम्हें खाली हाथ लौटाए। वो सुन लेता है, जान लेता है, कबूल कर लेता है। तुम्हें भले अभी कोई रास्ता ना नजर आए, लेकिन तुम यकीन रखना वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, और वहाँ से निकालेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। और मोहब्बत लफ्ज तो बना ही अल्लाह के लिए है, तो तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि वो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता। बस तुम उसकी मोहब्बत महसूस नहीं कर पाते। अगर महसूस करोगे तो यकीन करो तुम्हारा दिल उसकी मोहब्बत से फट जाएगा। उसी से मांगो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार मांगो। तब तक मांगो जब तक वो कबूल नहीं कर लेता, तब तक गिड़गिड़ाओ जब तक वो कुन नहीं कह देता। तुम उसकी मोहब्बत की लाज रखो, फिर देखो वो कैसे तुम्हारे यकीन की लाज रखता है। उससे ज्यादा प्यारा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा ये है कि जब उसका बंदा दिन भर गुनाह करे के बाद रात को सोता है, उससे तहज्जुद की तौफीक मांगता है, तो वो रात के आखिरी पहर उसे अपने सामने झुका लेता है। इसका मतलब जानते हो, वो उसे उन लोगों में शामिल कर लेता है जिन्हें उस पहर सुनने के लिए वो पहला आसमान पर आ जाता है और पुकारता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं। कभी गौर करो कि अल्लाह खुद तुम्हें सुनने के लिए पहले आसमान पर आ रहा है। फिर बताओ, जिस अल्लाह को तुम इतने अजीज हो, उसी से बदगुमान हो, जिसकी मोहब्बत का कोई शुमार नहीं, उसके फैसलों पर शक करते हो, जिसकी रहमत इस कदर वसी है कि वो तुम पर निछावर करते नहीं थकता, उसी अल्लाह को मनाते हुए थक गए हो जब वो खुद कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो फिर भी कबूलियत का शक लिए बैठे हो। वो तुम्हारे लिए खुद तशरीफ ला रहा है, फिर भी उस तक पहुंचने से कतरा रहे हो। वो तुम्हें सुनने के लिए मुंतजिर है और तुम उसे इंतजार करवा रहे हो। उसे तुम्हारी आवाज पसंद है, तभी वो तुम्हें सुनने आया है। तो फिर बताओ, जिसकी आवाज उसे पसंद आ जाए वो उसे खामोश कैसे देख सकता है। जिसके बोलने से उसे मोहब्बत हो वो उसके बोलने का मुकाम नहीं देगा। वो तुम्हें यहाँ तक लाया है क्योंकि उसने सब ऐसे ही चाहा था। अगर उसे तुम प्यारे ना होते तो वो कभी भी तुम्हें तहज्जुद के सजदों तक न लाता। वो तुम्हारे दिल में कभी इस पहर अल्लाह को मनाने का ख्याल आया ही नहीं देता। अगर वो न चाहता तो तुम्हारी मजाल ही नहीं कि तुम चाह सकते। अगर वो दुआओं की तौफीक न देता तो तुम्हारी ताकत ही नहीं थी कि लफ्ज अदा करते। अगर वो तुमसे मोहब्बत न करता तो तुम्हें खुद को पुकारने का हक भी नहीं देता। लेकिन वो अलवदूद है,
बड़ा मोहब्बत करने वाला, अल मुजीब है, बड़ा कबूल करने वाला। तुम्हारा मसला पता क्या है? तुमने सिर्फ जुबान से इकरार किया है कि मुझे अल्लाह पे भरोसा है, दिल से नहीं कहा। तुम्हें अभी भी डर है कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरी दुआ ना कबूल हुई। फिर अल्लाह ने कह दिया है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक मैं ना चाहूँ। तुम्हें क्या लगता है ये दुआ की तौफीक तुम्हारी अपनी मर्जी है? ये चाहत दिल में तुमने अपनी मर्जी से डाली है। एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं गिर सकता। तुम जल्दी में हो, इसलिए दुखी हो। तुम चाहते हो सारे काम अभी के अभी सुधर जाए, हालांकि अल्लाह को बेहतर मालूम है कि कौन सा वक्त बेहतर है और कौन सा नहीं। हमारा काम सिर्फ दुआ करना है और अल्लाह पर यकीन करना है। हर शख्स से पाक यकीन, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। अल्लाह ने कहा है मुझसे मांगो। जब उस जात ने कह दिया है मुझसे मांगो, मैं दूंगा, तो कबूलियत का शक तो बनता ही नहीं है ना। हाँ, मालूम है कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, पर एक रास्ता हमेशा बचा हुआ होता है, वो है मौज़ाती रास्ता। जब यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो खुद सोचे, कोई रास्ता था? हर तरफ अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा। उन्होंने किया था, अल्लाह से मदद तलब की थी। तुम भी वही करो और देखना, अल्लाह वहाँ से रास्ते निकालेगा जहाँ तुम्हारी सोच भी नहीं पहुँच सकती। अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए, आमीन। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कहा था जिनको भी अपने नाम के साथ दुआ करवानी हो वो कमेंट में अपना नाम लिख के हमें बताए। तो हमारी एक बहन तस्लीम ने दुआ की दरख्वास्त की है, तो उनकी और उनकी मोहब्बत के लिए दुआ करते हैं। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तस्लीम और वो जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत को निकाह में तब्दील कर दे, उनकी दुआओं को कबूल फरमा दे, उनकी हर जायज़ हाजत को पूरा फरमा दे। या अल्लाह, उनका नसीब बेहतर लिख दे, उनको सुकून भरी प्यार भरी ज़िंदगी अता फरमा। तो सब जानता है मेरे अल्लाह, हर शय पर कादिर है, तो बेहतर फैसला करने वाला है। इन दोनों के लिए बेहतरीन फैसला कर दे, उनकी दुआओं को कबूल फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप भी अपनी किसी हाजत के लिए दुआ करवाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए चैनल फिज़ा राइट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।